नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कथा महाभारत से ली हुई है। बहुत रोचक कथा है। महर्षि अगस्त महान तपस्वी हुए हैं। उनके जीवन का एक अंश है, बहुत छोटा अंश है। उसको और छोटा करके वीडियो छोटा बने, इसके लिए आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप ध्यान से सुनिए। एक बार महान तपस्वी महर्षि अगस्त ने एक गड्ढे में अपने पितरों को उल्टा लटकते हुए देखा। तो उन्होंने अपने पितरों से उल्टा लटकने का कारण पूछा। तब पितरों ने कहा, हम तुम्हारे पितृगण हैं। यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है। अगस्त ने अपने पितरों को आश्वासन दिया कि मैं जल्दी ही अच्छी कन्या ढूंढकर विवाह भी कर लूंगा और उस कन्या से पुत्र उत्पन्न करके आपको इस नरक से छुटकारा भी दिला दूंगा। तब महर्षि अगस्त ने विदर्भ के राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, संतान की उत्पत्ति के कारण मेरा विवाह करना बहुत जरूरी हो गया है, वरना मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहता। मैं अपने सुख के लिए विवाह नहीं चाहता हूँ। मेरे पितरों के सुख के लिए, उनके तर्पण के लिए, उनको नरक से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए विवाह चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पुत्री लोपमुद्रा के साथ मेरा विवाह कर दें। जैसे ही अगस्त मुनि ने ऐसा कहा, इतना सुनकर विदर्भ के राजा के होश उड़ गए और वे तुरंत अपनी रानी के पास गए और राजा ने रानी को महर्षि अगस्त की उनकी बेटी से विवाह करने की इच्छा बताई। साथ में चिंता भी बताई कि अगर हाँ बोल दिया तो अपनी बेटी को इनके साथ वन में रहना पड़ेगा। वहाँ राजसी ठाठ बाट नहीं होगा, नौकर चाकर नहीं होंगे, महल का कोई भी सुख नहीं होगा। दिन भर कुटिया में काम ही काम करना पड़ेगा। अच्छे वस्त्र और अच्छा भोजन भी नहीं मिलेगा। जो अपनी बेटी का आनंद का जीवन है, समाप्त को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और अगर महर्षि को विवाह के लिए ना कह दिया तो महर्षि अगस्त हैं, इनके पास बहुत बड़ा तपोबल है। क्या पता एक पल में नाराज हो जाएं और उनके मुंह से किसी प्रकार का श्राप निकल जाए, तब तो सभी कुछ समाप्त हो जाएगा। राजा ने रानी से आगे कहा, हे देवी, हमारे सामने तो अब कोई रास्ता बचा नहीं है। क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस तरह दोनों राजा रानी सिर पकड़कर बैठ गए। उसी समय उनकी पुत्री लोपमुद्रा ने सब सुन लिया और गहरा विचार किया कि मुझे अच्छा अच्छा और अच्छा ही सोचना चाहिए। राजकुमारी लोपमुद्रा ने विचार किया कि विवाह के लिए ना कहने से राज्य की भोली भाली जनता का जीवन बर्बाद करने से क्या धर्म। हम राज परिवार के सदस्य हैं। हमारा धर्म ही यही है कि हम हमारी प्रजा के लिए त्याग करें। अगर जीवन देने से भी प्रजा सुखी हो सकती है तो हमको अपना जीवन का मोह त्याग कर अपनी प्रजा के सुख के बारे में ही सोचना चाहिए और हमारा कर्म हमारी प्रजा के सुख के लिए ही होना चाहिए। यही राज परिवार का धर्म है। इसलिए महर्षि से मेरा विवाह हो जाए, तभी सबकी भलाई है। लोपमुद्रा ने और सोचा, विवाह के बाद मैं रहूंगी तो महर्षि की पत्नी बनकर। भौतिक सुख तो महल जितने नहीं होंगे, लेकिन तीनों लोकों में मेरा इतना सम्मान होगा जितना बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट की माता और उनकी पत्नी का भी नहीं होता। क्योंकि महर्षि अगस्त की पत्नी तो अपने आप में एक विशेष रहेगी ही रहेगी। इतना सोचने विचारने के बाद लोपमुद्रा ने अपने माता पिता से कहा कि आप मेरा विवाह महर्षि अगस्त से कर दीजिए। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। जब विदर्भ के राजा को अपनी पुत्री की सहमति मिल गई तो उन्होंने अपनी पुत्री लोपमुद्रा का विवाह अगस्त से कर दिया और राजा रानी ने एक दूसरे से कहा कि अब कोई खतरा नहीं है, अब महर्षि अगस्त नाराज नहीं होंगे। विवाह के बाद महर्षि अपनी पत्नी लोपमुद्रा को लेकर हरिद्वार में तपस्या करने लगे। लोपमुद्रा अपने पति महर्षि की बड़ी सेवा करती थी। अपने पत्नी के अच्छे व्यवहार से महर्षि अगस्त बड़े ही प्रसन्न थे। एक दिन महर्षि अगस्त ने देखा उनकी पत्नी लोपमुद्रा स्नान करके आश्रम में रहने वाली सन्यासिन के रूप में बहुत सुंदर लग रही है, तो उनकी काम भावना जाग उठी और वे पत्नी को ले जाकर एकांत में ले जाकर समागम का प्रयास
करने लगे। तो लोपमुद्रा ने महर्षि अगस्त्य से कहा, जिस प्रकार मैं अपने पिता के महलों में वेशभूषा में रहती थी, जिस प्रकार के भवनों में मैं अपने पिता के पास रहती थी, मैं उसी प्रकार का जीवन भोग सकूं, तब आपका और मेरा शारीरिक मिलन होगा। इन वस्त्रों को पहनने पर मैं समागम नहीं कर सकती, इस स्थान पर मैं यह काम पति के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्थान पवित्र है, ये वस्त्र पवित्र है, मैं अपने ऊपर पाप नहीं ले सकती। इतना सुनकर अगस्त्य ऋषि ने कहा कि मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैंने केवल अपने पितरों को नरक से निकालने के लिए ही विवाह किया है, जिससे कि संतान हो और मेरे पितर नरक से मुक्त हो जाएं। तब लोपमुद्रा ने कहा, स्वामी, आपको धन की क्या कमी है? आप तो एक पल में कुछ भी कर सकते हैं। महल, वस्त्र, आभूषण, नौकर चाकर राजा के पास तो कम होंगे। यदि आप चाहें तो अपने तप से एक नहीं कई स्वर्ण के पहाड़ खड़े कर सकते हैं। तब महर्षि अगस्त्य ने कहा, मैंने तपस्या जो भी की है वह महल, सोना चांदी, वस्त्र, आभूषण, नौकर चाकर के लिए नहीं की है। मैं अपने पितरों को अपनी तप की ताकत से भी नरक से मुक्त कर सकता था, लेकिन जो विधि का विधान है मैं भी उसी का पालन करूंगा। अगर विधान बना हुआ है कि संतान उत्पत्ति से ही पितृ मुक्त होंगे, तो मैं अपने तप का इस्तेमाल उसके लिए क्यों करूं? पहले से जो रास्ता बना हुआ है उसी का अनुपालन होना चाहिए। इसलिए मैं किसी से धन मांग कर लाता हूं। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य कई राजाओं के पास धन मांगने के लिए गए। सभी राजाओं को बहुत आश्चर्य हुआ कि अपने पितरों को नरक से मुक्त करने के लिए महर्षि अपनी पत्नी को प्रसन्न करके ही उसके साथ में समागम करेंगे और संतान चाहते हैं, और संतान की प्राप्ति के लिए ही यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। सभी राजा आश्चर्य करते, महर्षि का तो तप ही इतना है कि वे चाहें तो अपने तप से ही अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं, अपने तप से ही बहुत सारा धन, स्वर्ण आभूषण, कपड़े, महल बनवा सकते हैं। ऐसा विचार सभी राजा करते थे। लेकिन महर्षि जिस विधान का पालन कर रहे थे उसी विधान के हिसाब से जाते थे। जब भी वो किसी राजा के पास जाते और धन मांगते, तो उसका आय व्यय का जो लेखा जोखा था वो भी साथ में मांगते, और ये देखते कि यदि इस राजा से धन ले लिया तो इस राजा के राज्य की प्रजा जनता के साथ अन्याय होगा, तो वे उस राजा से धन ही नहीं लेते। इस प्रकार महर्षि किसी भी राजा से धन मान ही नहीं सके, क्योंकि जिस भी राजा के पास जाते उससे उसका लेखा जोखा देखते, तो ये देखते कि ये पैसा तो आने वाले समय में प्रजा के लिए काम में लगने वाला है, मैं ले जाऊंगा तो प्रजा का काम नहीं होगा, भोली भाली गरीब जनता भूखी रह जाएगी, तो उससे वो पैसा नहीं लेते। तब अंत में सभी राजा महर्षि अगस्त्य को एक दैत्य इलवल, जो बहुत पैसे वाला था, इलवल दैत्य, उसके पास ले गए और इससे महर्षि ने कहा कि यदि आपके पास दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना कोई धन हो तो मुझे उस धन का कुछ भाग दे दो, जिससे मेरा काम हो सके। दैत्य इलवल महर्षि अगस्त्य की तपोबल के बारे में जानता था। बोला, हाँ तो मरना, ना तो मरना। तो बोले कि मैं आपको धन तो दे दूं, लेकिन आप पहले ये बता दीजिए मेरे मन में क्या चल रहा है। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि आपके मन में ये चल रहा है कि जितने भी राजा मेरे साथ आए हैं इनको आप 10-10 हजार स्वर्ण मुद्राएं देंगे और मेरे को उससे दुगनी देंगे। मेरे को 2 सुनहरे घोड़ों से जुता हुआ सोने का रथ देंगे। इस पर दैत्य इलवल महर्षि अगस्त्य के चरणों में गिर पड़ा और दैत्य इलवल ने धन, सम्मान, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण वगैरह सभी दे करके अगस्त्य का सम्मान किया और उनको विदा किया। दैत्य इलवल से धन महर्षि अगस्त्य ने ले लिया और अपनी पत्नी लोपमुद्रा की सभी इच्छाएं पूरी की। तो लोपमुद्रा ने महर्षि से कहा कि अब आप मेरे गर्भ से एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न कीजिए और अपने पितरों को नरक से निकालिए। इस प्रकार का चरित्र महर्षि अगस्त्य का है, जो महाकाव्य महाभारत से हमने लिया है। महर्षि अगस्त्य अपने तपोबल से अपने पितरों को संतान उत्पन्न किए बिना ही नरक से मुक्ति दिला सकते थे,
इस प्रकार का चरित्र महाभारत से है कि वे ये कर सकते थे, उसके बाद में भी महर्षि अपने तपोबल से अपनी पत्नी लोपमुद्रा के लिए महल, वस्त्र, आभूषण, नौकर चाकर आदि सभी उत्पन्न कर सकते थे, किंतु उन्होंने अपनी तपस्या के सामर्थ्य को सांसारिक सुख के लिए उपयोग नहीं किया। महर्षि अगस्त्य का ये संदेश आज सनातनियों को मानना चाहिए कि जो भी हम आप परिश्रम करते हैं वो आज ही प्राप्ति के लिए ना करें। ये परिश्रम अपने आप फल देगा, जिस फल की हमें जिस समय आवश्यकता होगी उसके लिए। यह प्रकरण महाभारत से लिया गया है। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।